हेलो एवरीवन, आज हम एक बहुत ही प्रोफेशनल वेबसाइट को डिज़ाइन करने वाले हैं, वो भी एकदम फ्री टूल का यूज़ करके। ये पूरी वेबसाइट हम वर्डप्रेस पे डिज़ाइन करेंगे। अगर आप भी प्रोफेशनल वेबसाइट को डिज़ाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डोमेन और होस्टिंग परचेस करने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ सीखने के लिए आप लोकल WP का यूज़ कर सकते हैं, जिसे फ्री में आप इंस्टॉल करके उसी में वर्डप्रेस की प्रैक्टिस को आप स्टार्ट कर पाएंगे। इसके लिए आपको जाना होगा लोकल WP की वेबसाइट पर। वेबसाइट का नाम है localwp.com। यहाँ से बस आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है और आप इसे फ्री में यूज़ कर सकते हैं। इसे कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे यूज़ करना है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना रखी है। आप चाहें तो उसे भी चेकआउट कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। इस वीडियो में भी हम लोकल WP का ही यूज़ करेंगे वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए। अब यहाँ पर हम प्लस पे क्लिक करके एक नया वेबसाइट बनाते हैं। इसमें हम सभी फ्री टूल का ही यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर हम नाम दे देते हैं एंड हमें कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पर भी कंटिन्यू। आप इसमें कोई भी आईडी और पासवर्ड रख सकते हैं। वेबसाइट इंस्टॉल हो गई है। अब हमें इसे बस लॉगिन कर लेना है। ये हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। हम यहाँ से पूरी वेबसाइट को डिज़ाइन करना स्टार्ट करेंगे। अभी हमारी वेबसाइट कुछ इस तरह से दिख रही है, क्योंकि हमने ना अभी कोई थीम इंस्टॉल की है, ना कुछ प्लगइन इंस्टॉल किया और ना ही कुछ डिज़ाइन किया है। ये अभी कम्प्लीटली ब्लैंक है। अब यहाँ से जैसे जैसे हम वेबसाइट को डिज़ाइन करना स्टार्ट करेंगे, पूरा चेंज होता जाएगा। सबसे पहले आते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे। अब हमें जो वेबसाइट डिज़ाइन करनी है वो ये वेबसाइट है। इसके लिए हम ऊपर हेडर बनाएंगे पहले, तो उसके बाद हम इसकी पूरी बॉडी बनाएंगे फ्रंट पेज का, और लास्ट में हम बनाएंगे इसका फुटर। यहाँ पर जो हम थीम यूज़ करेंगे वो हेलो, जो कि एलिमेंटर की तरफ से आती है, और एलिमेंटर का प्लगइन हम यूज़ करेंगे। थीम इंस्टॉल करने के लिए आपको जाना है अपीयरेंस में, थीम्स में। यहाँ पर जो भी थीम्स आपको दिख रही है, बेस्ट प्रैक्टिस तो ये है कि आप इन सभी थीम को हटा दें, क्योंकि जितनी कम थीम आप यूज़ करेंगे, जितनी कम प्लगइन्स आप यूज़ करेंगे, उतनी ज़्यादा फास्ट वेबसाइट आपकी चलेगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इनको डिलीट कर देते हैं। अब सिर्फ एक ही मेन थीम बची है। अब यहाँ पर ऐड थीम पे क्लिक करके हम हेलो थीम को इंस्टॉल कर लेते हैं। ये हमारी हेलो थीम है। अब यहीं से ही हमें पॉपअप दे रहा है एलिमेंटर इंस्टॉल करने के लिए, तो हम वो भी इंस्टॉल कर लेते हैं। एलिमेंटर हमारा इंस्टॉल हो गया है। हम यहाँ से अब इसे क्लोज कर देते हैं। एलिमेंटर के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं, एलिमेंटर अब तक का सबसे बढ़िया पेज बिल्डर है, जिससे हम इजीली वर्डप्रेस में बहुत बढ़िया वेबसाइट बना सकते हैं, वो भी ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस के साथ। एलिमेंटर में कई सारे फीचर्स तो हमें मिल जाते हैं, लेकिन कुछ फीचर है जो पेड वर्जन में ही अवेलेबल हैं। बट अगर आपको सभी पेड फीचर को फ्री में यूज़ करना है, उसके लिए एक प्लगइन आपको इंस्टॉल करना होगा, जिसका नाम है प्रो एलिमेंट। उसके लिए आपको जाना है प्रो एलिमेंट की वेबसाइट पर, proelement.org। लिंक मैं इसकी भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो यहाँ से आपको इस प्लगइन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको सेम प्लगइन आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के लिए वही सेम, मैं प्लगइन के अंदर ऐड प्लगइन पे जाऊँगा, तो यहाँ पे अपलोड प्लगइन पे क्लिक करके यहाँ से मैं फाइल अपलोड कर दूँगा। ये प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद मैं सभी एलिमेंटर पेड वर्जन में जो भी फीचर्स मिलते हैं, वो सारे फीचर्स मुझे इसमें मिल जाएंगे और मुझे कुछ भी खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। अभी हमने हेलो थीम इंस्टॉल की है और एलिमेंटर एंड एलिमेंटर प्रो इंस्टॉल किया है। सिर्फ इन्हीं प्लगइन के यूज़ से हम पूरी वेबसाइट को डिज़ाइन करने वाले हैं। अब सबसे पहले हम वेबसाइट के परमालिंक्स देख लेते हैं। सेटिंग में जाके परमालिंक एक तरह की आपकी वेबसाइट का URL स्ट्रक्चर होता है कि आपकी वेबसाइट की URL है वो कैसी दिखने वाली है। जैसे अगर आप ये प्लेन URL रखते हैं, जिसमें आपको जो पेज ID होती है वो आपको यहाँ पे दिखेगी, और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला यही नाम होता है पोस्ट नेम, जिससे आपका जो पेज नेम होता है वो आपके URL में एज अ स्लग ऐड हो जाता है। तो हम यही पोस्ट नेम का ही स्ट्रक्चर यूज़ करने वाले हैं। इसे यूज़ करके हम सेव कर लीजिए। इसके बाद हम वापस आएंगे पेजेस में। हम कुछ पेज बना लेंगे, जैसे होम पेज हमें ज़रूरी है बनाना, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस। तो ये 3 पेज हम यहाँ पे ऐड करके बना लेंगे। इसके लिए आपको बस होम, और यहाँ पर टेम्पलेट में हमेशा आपको डिफ़ॉल्ट की जगह पे एलिमेंटर फुल विड्थ रखना है, और यहाँ पर हम इसे पब्लिश कर देंगे। ऐसे ही हम 2 पेज और बनाएंगे। कॉन्टैक्ट अस एंड एक और पेज अबाउट अस का पेज। और यहाँ पे हमारे 3 पेज हमने बनाए हैं, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस। कुछ डमी भी इंस्टॉल हुए हैं थीम के साथ साथ, तो हम उसे रिमूव कर देते हैं। हम बल्क में सिलेक्ट करके यहाँ से उन्हें एक साथ ट्रैश में डाल सकते हैं। अब हमारे पास 3 पेज है, होम, अबाउट अस एंड कॉन्टैक्ट अस।
अब हमें सबसे पहले होम पेज को एज अ डिफ़ॉल्ट पेज हमें सेट करना है। उसके लिए जाना होगा सेटिंग में एंड रीडिंग में। यहाँ पर हम होम पेज का डिस्प्ले यहाँ पर से सेट करेंगे और यहाँ से होम सेलेक्ट करके सेव कर देंगे। अब जो हमारा मेन पेज है वो होम सेट हो गया है। अब हमें अपीयरेंस में जाके मेन्यूज़ बनाने होंगे। मेन्यूज़ का मतलब अगर आपको बताऊँ तो यहाँ ऊपर जो आपको मेन्यू दिख रहे हैं, जिसे हम अलग अलग पेज में जाके नेविगेट कर सकते हैं। किसी भी पेज में जाना हो तो उसके लिए हम मेन्यू का यूज़ करते हैं। तो उसे बनाने के लिए हम अपीयरेंस के अंदर थीम में जाएंगे और यहाँ अपीयरेंस के अंदर हम मेन्यू में जाएंगे। यहाँ पर हम मेन्यू का नाम दे देंगे, यहाँ पर हम मेन्यू का नाम दे देंगे मेन। हेडर हम टिक करके रखेंगे और क्रिएट मेन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब जो भी हम इस मेन्यू में ऐड करना चाहते हैं वो हमें लेफ़्ट साइड से यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसके लिए हम व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे और जितने भी पेज हम इसमें ऐड करना चाहते हैं फिर सिलेक्ट करके ऐड के मेन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको सेव कर देंगे। अब ये हमारा मेन्यू भी बन गया है। अब हमें सबसे पहले इस थीम का हेडर बनाना है। तो हेडर के लिए हमने मेन्यू तो बना लिया है। हम हेडर बनाने के लिए जाएंगे एलिमेंटर में, थीम बिल्डर में। हेडर एंड फुटर दोनों आपको थीम बिल्डर में ही मिलेंगे। अब यहाँ पर आपको हेडर पे क्लिक करना है, यहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे हेडर में यहाँ पे भी प्लस पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हेडर बिल्डर लोड हो जाएगा और यहाँ पर कुछ टेम्पलेट आपको बताएगा जिसमें से आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप टेम्पलेट का यूज़ करके सिलेक्ट कर सकते हैं, बट हम अभी इसमें प्रो एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं जो कि फ्री वर्जन है, इसलिए हम इसमें टेम्पलेट नहीं देख पाएंगे। अगर आपको टेम्पलेट का भी यूज़ करना है तो इसके लिए आपको एलिमेंटर प्रो वर्जन परचेस करना होगा, बट हम इसमें कुछ भी परचेस नहीं करने वाले। सभी फ्री टूल का यूज़ करके हम वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे। तो हम टेम्पलेट का भी यूज़ नहीं करेंगे, हम फ्रॉम स्क्रैच पूरा डिज़ाइन करने वाले हैं। तो हम इसे क्रॉस कर देते हैं। अब यहाँ पर भी हम इसे स्किप कर देते हैं। अब ये हमारा हेडर का बिल्डर लोड हो गया है। यहाँ पर हम पूरा हेडर डिज़ाइन करेंगे। अब सबसे पहले हम इस थीम पे आते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एक लोगो है और यहाँ पर मेन्यू और लास्ट में एक बटन है। तो उसके लिए हम 3 कंटेनर का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम फ्लेक्सबॉक्स कंटेनर यूज़ करेंगे और यहाँ से ये वाला हम स्ट्रक्चर चूज़ करने वाले हैं। अब चाहें तो दो कॉलम का स्ट्रक्चर भी रख सकते हैं, बट फिलहाल मैं ये वाला रखने वाला हूँ। अब इसमें मुझे यहाँ पर लोगो लगाना है, तो मैं पहले लोगो यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। अब मैं प्लस पे क्लिक करके यहाँ पर एक इमेज वाला विजेट लेके आऊँगा और यहाँ से मैं इसे चेंज कर दूँगा। जो लोगो मैंने अभी डाउनलोड किया है वही मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर दूँगा। डन, लोगो हमने इंस्टॉल कर लिया है। अब हमें इसे जो इमेज का रिजोल्यूशन है वो यहाँ पे हमेशा मैं फुल रखता हूँ। अब मुझे यहाँ पर ये मेन्यू जो है, इस टाइप का मेन्यू मुझे डालना है, तो उसके लिए मैं वर्डप्रेस मेन्यू का यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पर आप इसे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा। तो यहाँ पर जो मेन्यू हमने बनाया है वो यहाँ पर आ गया है। इसमें मल्टीपल पेजेस और भी आप बना सकते हैं और सेम मेन्यू में डाल सकते हैं, जो मैंने प्रीवियस प्रोसेस बताई उसी तरह से। अब मुझे एक बटन भी डालना है, तो मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके जो बटन है यहाँ से मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे ले आता हूँ। अब 3 चीज़ जो यहाँ पर है वो आ गई है, मुझे इसे डेकोरेट करना है। अब यहाँ पर इस कंटेनर में मैंने 3 कॉलम यूज़ किए हुए हैं। सभी कॉलम को मैं सिलेक्ट करके उसका जो अलाइनमेंट है वो सेंटर कर लेता हूँ ताकि सब एक जैसा दिखे। और इस पर्टिकुलर कॉलम का अलाइनमेंट में सेंटर में रख के इसका जो आइटम अलाइनमेंट है वो एंड में रखता हूँ ताकि जो बटन हमेशा एंड में दिखे, और जो मेन्यूज़ हैं मैं उनको सेंटर अलाइन कर देता हूँ। यहाँ पर मेन्यूज़ राइट अलाइन है, मैं फिर इसे भी राइट ही कर देता हूँ इस तरह से। बट अभी भी आप देखेंगे यहाँ पर मुझे कुछ गैप दिख रहा है। इस गैप को कम करने के लिए मैं जो कॉलम की विड्थ है इसे मैं और कम कर देता हूँ। यहाँ से इस कॉलम की विड्थ कम कर सकते हैं। जितनी आपको ज़रूरत है उतनी विड्थ आप यहाँ पे रख लेंगे। 13% विड्थ मैंने रखी है। टोटल जो कंटेनर है आपका वो 100% है, जिसमें से अभी इस कंटेनर का जो साइज़ है 25% है, इसका 50% है और इसका है 13%। तो जो बचा हुआ है कंटेनर का साइज़ है 13% में से, वो 12% में इसमें ऐड कर देता हूँ 62%। तो अब पूरा 100% ही हो गया। मेन्यू में आप देखेंगे यहाँ पर सिर्फ जब हम माउस लेके जाते हैं तो हॉवर कलर आ रहा है, तो हम उसी को करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे पेंसिल बटन पे। इस मेन्यू के सभी जो एडिटिंग के ऑप्शन है हमें लेफ्ट साइड पे यहाँ पे अपीयर हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम कंटेंट में जाके कुछ भी सेटिंग चेंज कर सकते हैं और स्टाइल में जाके हम इसका कलर टाइपोग्राफी भी चेंज कर सकते हैं।
तो कलर में हमें इसको ब्लैक रखना है जैसा इस थीम में है। हम यहाँ से ऐसे कलर ब्लैक रख लेंगे। और जो होवर कलर है, होवर का मतलब होता है जब आप माउस लेके जाते हैं तो उसे आप होवर बोलते हैं। तो यहाँ पर होवर कलर में मैं ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है मुझे। तो इस टाइप से मैं एक ऑरेंज कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेम कलर कोड में कॉपी कर लेता हूँ। मुझे एक्टिव कलर में भी सेम कलर चाहिए। एक्टिव कलर का मतलब ये है कि जब भी किसी पेज पे अगर आप रहते हैं तो जिस पेज पे आप हैं वो एक्टिव पेज होता है, तो उसका कलर कौन सा होने वाला है, तो उसके लिए मैंने रख लिया। अब नीचे जो आपको यहाँ पर बॉर्डर दिख रही है, ये एक तरह का यहाँ पर पॉइंटर है। अगर आपको पॉइंटर हटाना है तो हटा भी सकते हैं, बट इसमें मैं कलर जो टेक्स्ट ऑप्शन है इसको चूज़ करने वाला हूँ, जिससे जो मेरा टेक्स्ट है वो थोड़ा अपीयर हो जाए, थोड़ा जूम करके दिखेगा। तो यहाँ पर हमने ये एनिमेशन इफेक्ट रखने वाले हैं। इसको आपको करने के लिए सिर्फ यहाँ पर जो पॉइंटर है वो सिलेक्ट करना होता है टेक्स्ट में, और जो एनिमेशन है उसको भी आप अगर चेंज करना चाहें तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अब जो बटन का कलर है उसको चेंज करने के लिए मैं वापस से स्टाइल पे जाऊँगा, और यहाँ पर मैं इसमें जो बैकग्राउंड टाइप है इसका सिंगल अभी कलर सेट किया हुआ है, मैं इसे ग्रेडियंट कर दूँगा। अब यहाँ पर भी ग्रेडियंट कलर सेट हुआ है तो मैं भी यहाँ पर ग्रेडियंट कलर सेट करूँगा। अब जैसे कि आप देख रहे हैं पूरी जो थीम है वो पूरी ऑरेंज कलर से है, ऑरेंज और येलो के मिक्सचर में है ग्रेडियंट में। तो बार बार मुझे इन कलर की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो मैं हर एक बार अगर कलर यहाँ पे डालूंगा तो मेरे लिए भी टाइम ज़्यादा कंज्यूम करेगा। तो इसकी बजाय हम ग्लोबल कलर का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर जब आप इंटरनेट का आइकन आपको दिख रहा है, इसको ग्लोबल कलर बोलते हैं, तो यहीं से आप ग्लोबल कलर कुछ सेट करके रख सकते हैं ताकि बार बार आपको कलर पिक ना करना पड़े, और कलर भी इसमें गलत पिक होने के चांसेस नहीं होते हैं। तो उसके लिए आपको जाना है सेटिंग आइकन में, यहाँ पर हम कुछ ग्लोबल कलर सेट कर देंगे और यही ग्लोबल कलर पूरी वेबसाइट में हम यूज़ कर पाएंगे। उसके लिए जैसे आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर अब आपको कलर मैनेजमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। ऐड कलर पे क्लिक करके हम मल्टीपल कलर ऐड कर सकते हैं। तो कुछ मेन कलर हम इसमें ऐड कर लेते हैं जो हम बार बार यूज़ करने वाले हैं। एक हम ब्लैक यूज़ कर लेते हैं, एक हम वाइट यूज़ करते हैं, और इसके अलावा जो ऑरेंज कलर है वो हम यूज़ कर लेते हैं। एग्जैक्ट कलर को कॉपी करने के लिए मेरे पास ऑलरेडी मैंने क्रोम एक्सटेंशन यूज़ किया हुआ है। अगर आप भी चाहें तो ऐसा क्रोम एक्सटेंशन यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको सेटिंग पे जाके यहाँ पर एक्सटेंशन पे जाना है और विजिट क्रोम वेब स्टोर पे जाके आप सर्च कर लेंगे कलर पिकर, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर जो भी मैं माउस लेके जाऊँगा तो यहाँ पर मैं कलर किसी भी जगह पे पिक करूँगा तो कलर कोड यहाँ पे मुझे मिल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ तो मेरा कलर कोड कॉपी हो गया है। अब इस कलर कोड को मैं यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर लूँगा। आप मैन्युअली चाहें तो मैन्युअली भी कर सकते हैं। ये वाला कलर भी मुझे चाहिए तो मैं यहाँ पर भी ये वाला कलर भी कॉपी कर लेता हूँ। तो दोनों कलर हमने कॉपी कर लिए हैं। अब मैं इसे सेव कर लेता हूँ एंड देन अब इसे क्रॉस कर लेते हैं। वापस हम एडिटर जो एडिटर मोड है अपना हेडर का वो उसमें आ गए हैं। अब यहाँ पर हम बटन पे क्लिक करके यहाँ पर हम मैन्युअली ग्लोबल कलर से सिलेक्ट करेंगे जो हमने यहाँ पे पिक किए थे। कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब इसका ग्रेडियंट भी हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं कि इसका एंगल किस तरफ से होना चाहिए। तो फिलहाल हम ऐसे ही रख लेते हैं। फ़ोन कलर यहाँ पे वाइट हम वाइट ही रखेंगे। जो बटन है उसका नॉर्मल हमने बैकग्राउंड सेट किया है। हम चाहें तो होवर भी अलग से सेट कर लेते हैं। मैं होवर भी कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने ऊपर येलो रखा था, इस बार मैं नीचे येलो रखता हूँ और ऊपर ऑरेंज रखता हूँ ताकि होवर में क्लियर इफेक्ट पता चले। अब हम इसने ये भी सेट कर लिया है। नीचे हम यहाँ पर जैसे आपको बॉर्डर दिख रही है, इस तरह की बॉर्डर डालने के लिए हम इस पूरा कंटेनर को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको कंटेनर सिलेक्ट करना है तो मैन्युअली तो यहाँ सब कर ही सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे स्ट्रक्चर का जो ऑप्शन है यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आप देख भी सकते हैं कि किस कंटेनर के अंदर आपने क्या क्या डाला हुआ है। तो जो ऊपर मेन कंटेनर है इसको मैं बंद करता हूँ। तो यहाँ पे इस कंटेनर के अंदर मैंने ये 3 कंटेनर डाले हुए हैं, 1 2 3 जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। हमें मेन कंटेनर सिलेक्ट करना है। यहाँ से भी आप कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद मैं स्टाइल में जाऊँगा। अब यहाँ पर नीचे बॉर्डर सेक्शन में जाके बॉर्डर को मैं सॉलिड कर दूँगा। अब यहाँ पर बॉर्डर विड्थ में मुझे सिर्फ नीचे बॉर्डर लगानी है। अभी आप देखेंगे यहाँ पर बॉर्डर लग चुकी है, जो डिफ़ॉल्ट बॉर्डर आ रही है। अभी हमने कुछ भी सेट नहीं किया इसलिए कुछ भी डिफ़ॉल्ट आ रही है। हम यहाँ पर जैसे ही मैं इसको 1 कर दूँगा तो यहाँ पर 1 पिक्सल की बॉर्डर विड्थ हो चुकी है। अभी आपको दिखने क्योंकि छोटी है, जैसे मैं इसको 5 करूँगा आपको दिखने लग जाएगी। तो हमें सभी तरफ बॉर्डर नहीं चाहिए, हमें बॉर्डर चाहिए एकदम बॉटम में, क्योंकि यहाँ पर भी सिर्फ बॉटम में ही है। तो उसके लिए मैं इसे जो चैनल जो लिंक है इसको मैं डिसेबल कर दूँगा ताकि मैं सबका इंडिपेंडेंट सेट कर पाऊँ। तो मुझे टॉप में 0 चाहिए,
राइट में भी 0 चाहिए और बॉटम में मुझे 1 पिक्सल का चाहिए और यहाँ पर भी 0। अब इसका जो कलर है वो भी मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ, कुछ ये कलर रखता हूँ। इससे आप जो साइड पैनल है इसको यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे तो साइड पैनल चला जाएगा और आप प्रीव्यू देख सकते हैं कि कैसा दिखने वाला है। यहाँ पर इसका कलर थोड़ा सा और ग्रेश है, तो यहाँ पर मैं कलर इसका चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा और ग्रेश में कर लेता हूँ। इतना मेरे ख्याल से इतने में अब यहाँ पर क्लियरली वही लग रहा है। अब हम इसे पब्लिश कर लेते हैं। पब्लिश करने ये जैसे हम फर्स्ट टाइम हेडर को पब्लिश करेंगे तो यहाँ पर हमसे पूछता है कि आप इसको कहाँ दिखाना चाहते हैं, कंडीशन हमसे ले रहा है। तो हम ऐड कंडीशन पे क्लिक करेंगे और मैं इंटायर साइट पे रख लेता हूँ। अगर आप अलग अलग पेजेस के लिए अलग अलग हेडर बनाना चाहते हैं तो उस केस में आप यहाँ पर सिंगुलर पे क्लिक करके वो पेज भी बता सकते हैं कि किस पेज पे ये वाला हेडर रहने वाला है। फिलहाल मैं इंटायर साइट ही रखूँगा और इसे सेव एंड क्लोज कर देंगे। अब ये हमारा हेडर तो रेडी हो गया है, बट इसमें जब भी मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा तो आप देखेंगे ये हेडर भी स्क्रॉल हो रहा है। मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर हेडर जब स्क्रॉल हो तो ऊपर हेडर हमारा हमेशा, मैं जब भी पेज स्क्रॉल करूँ तो हेडर हमेशा ऊपर रहे। उसके लिए मैं इसे कंटेनर को सिलेक्ट करूँगा, सेट एडवांस में जाऊँगा और यहाँ पर मोशन इफेक्ट में जाके मैं जो स्टिकी का ऑप्शन है इसे मैं टॉप कर दूँगा। अब जब भी मैं स्क्रॉल करूँगा तो यहाँ पर हेडर मेरा हमेशा वहीं पर ऊपर स्टिक रहेगा। एक और सेटिंग है, अभी हेडर में पीछे मैंने बैकग्राउंड नहीं लगाया है, तो मैं कंटेनर ऊपर जो मेन कंटेनर उसको सिलेक्ट करके स्टाइल में जाके बैकग्राउंड लगा दूंगा वाइट कलर का। अब यहाँ पर हमारी सेटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम जाते हैं होम पेज को डिज़ाइन करने के लिए। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो बैकग्राउंड है पीछे वाइट नहीं है, जो इमेज है पीछे का ग्रेडियंट इफेक्ट वही ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है। तो अभी के लिए मैं इसको बैकग्राउंड हटा देता हूँ। हम बाद में इसमें एक कंडीशन लगाएंगे ताकि जब हम ऊपर की साइड रहें, टॉप पे रहें, टॉप सेक्शन पे, तो ट्रांसपेरेंट रहे और जैसे हम स्क्रॉल करें तो हेडर स्टिकी रहे और ऊपर से बैकग्राउंड भी वाइट हो जाए। तो इसको हम बाद में सेटिंग करेंगे। फ़िलहाल के लिए मैं इसे भी ट्रांसपेरेंट ही रखता हूँ। अब यहाँ पे हम इसे पब्लिश कर देते हैं। वापस से एग्जिट टू वर्डप्रेस पे जाता हूँ। अब हम जाएंगे, इसे मैं इसे नोट नाउ पे क्लिक करूँगा। हम जाएंगे अब पेज सेक्शन में और ऑल पेजेस में। अब हमें होम पेज को डिज़ाइन करना है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि वेबसाइट कैसी दिख रही है। पहले हमारी वेबसाइट कुछ ऐसी दिख रही थी। अब जैसे ही मैं इसे रिफ्रेश करूँगा आप देखेंगे कि हमने हेडर सेक्शन तो यहाँ पर बना लिया है। अब हमें होम पेज बनाना है। उसके लिए मैं जाऊँगा होम पेज पे। अब यहाँ पर मैं इसे एडिट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर एडिट विद एलिमेंटर का ऑप्शन मिलेगा आपको, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारा होम पेज का एडिटर भी अपलोड हो गया है। ये जो सेक्शन है इसे मैं यहाँ पर क्रॉस कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहले हमें एक सेक्शन बनाना है और यहाँ पर हम दो पार्ट में 2 कॉलम बनाने वाले हैं। एक कॉलम में ये कंटेंट रहेगा और एक कॉलम में इमेजेस रहेंगी। इसके लिए मैं यहाँ पर बस प्लस पे क्लिक करूँगा, फ्लैक्स पोस्ट चूज़ करूँगा और यहाँ पर 2 कॉलम वाला सेक्शन स्ट्रक्चर सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर मुझे ये बटन डालना है। इसके लिए हम टेक्स्ट विजेट का यूज़ करने वाले हैं, हेडिंग का। मैं इसे बस यहाँ पे लेके आऊँगा, जो मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इसका जो टेक्स्ट है वो मैं वाइट रखने वाला हूँ, जैसा कि ऑलरेडी दिखाया हुआ है डेमो में। और इसके जो पीछे जो बैकग्राउंड आ रहा है ये बैकग्राउंड के लिए हमको जाना है एडवांस में। यहाँ पे जाना है हमें बैकग्राउंड में और यहाँ पर हम ग्रेडियंट चूज़ करने वाले, क्योंकि यहाँ पर भी ग्रेडियंट ही येलो एंड ऑरेंज कुछ इस तरह का है। फ़ॉन्ट थोड़ा बड़ा है। स्टाइल में जाके हम टाइपोग्राफी में फ़ॉन्ट छोटा कर लेते हैं, इतना ठीक है। अब यहाँ पर कुछ गैपिंग भी दे देते हैं। तो गैपिंग के लिए आपको यहाँ पर एडवांस में जाना है और यहाँ पर पैडिंग है। यहाँ पर मैं 5, मुझे आपको कर करके देखना पड़ेगा एग्जैक्टली किस पॉइंट पे आपको सही लग रहा है। तो आप यहाँ से ट्राई कर करके देख सकते हैं कि 5 या 10 कौन से कितने पिक्सल आपको सही यहाँ पे लगेगा। तो मैं फ़िलहाल 5 ही रखता हूँ। अब यहाँ पर कॉर्नर को थोड़ा सा राउंड शेप देने के लिए मैं एडवांस पे ही जाऊँगा बॉर्डर में और यहाँ से मैं रेडियस को डाल देता हूँ 10। ये भी ठीक हो गया है। इसका जो थिकनेस है फ़ॉन्ट का वो हम थोड़ा कम कर दें, अभी थोड़ा बोल्ड जैसा लग रहा है। हम स्टाइल पे जाएंगे और यहाँ पर टाइपोग्राफी में से जो इसकी विड्थ है, इसको हम वेट है इसका आपका 400 पिक्सल कर लेंगे। तो यहाँ पर ठीक लग रहा है। अभी ये फुल विड्थ में जा रहा है, तो उसके लिए हमें एडवांस में जाएंगे और यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे इनलाइन ऑटो वाला। यहाँ से हम इसे स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर जितना आपका टेक्स्ट है उतना ही एरिया वो कवर करेगा। अब इसके नीचे हमें ये कंटेंट ऐड करना है। इसके लिए भी हम हेडिंग विजेट का ही यूज़ करने वाले हैं। इसके जस्ट नीचे हम हेडिंग ऐड कर देंगे, कंटेंट को पेस्ट मार देंगे और यहाँ से हम जो कलर है वो ब्लैक यूज़ कर लेंगे। इसे हल्का सा मुझे बड़ा करने की ज़रूरत है, तो मैं टाइपोग्राफी में जाके इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ।
इतना मेरे ख्याल से ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो लाइन गैप भी काफ़ी अच्छा है, तो हम लाइन हाइट को यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा देंगे। इसे भी हम अपने हिसाब से जितना चाहे कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ से पिक्सल भी मैं थोड़ा सा 800 पिक्सल कर लेता हूँ। इसके नीचे जो कंटेंट है ये टेक्स्ट है, इसे भी हम यहाँ पर टेक्स्ट एडिटर को विजेट यूज़ करने वाले हैं। टेक्स्ट ठीक है मेरे ख्याल से। यहाँ पे हम 2 कंटेनर ऐड करने वाले हैं, क्योंकि हम जब भी यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर बटन डालूँगा इस टाइप से, और उसके बाद मैं एक और प्ले का आइकन भी यहाँ पर अगर लगाऊँगा तो यहाँ पर ये नीचे चले जाएगा। तो मैं चाह रहा हूँ इसके बाजू में ही आए, तो उसके लिए आपको यहाँ पर कंटेनर यूज़ करना होगा ताकि वो उसके अंदर आ पाए। तो कंटेनर मैं यहाँ पे लूँगा। अब इसके अंदर मैं यूज़ करने वाला हूँ बटन एंड आइकन, दोनों को मैं इसी कंटेनर के अंदर डाल दूँगा। और कंटेनर सिलेक्ट करके इसकी जो डायरेक्शन है वो मैं यहाँ से चेंज कर दूँगा कुछ इस तरह से। इसका जो अलाइनमेंट है वो भी मैं सेंटर में कर दूँगा। अब यहाँ ठीक लग रहा है। डिस्कवर मोर मुझे लिखना है, बटन में क्लिक करता हूँ। ओके, अब इसका हम कलर भी कर लेते हैं। स्टाइल में जाके जो बैकग्राउंड है इसे हम ग्रेडियंट यूज़ करेंगे, और वही हमारा येलो एंड ऑरेंज बैकग्राउंड हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम आइकन में प्ले वाला आइकन यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर हम यही यूज़ कर लेते हैं। हालांकि ये एक लोटी फाइल है, तो लोटी फाइल के लिए आपको फिर लोटी डाउनलोड करना पड़ेगा, तो वो आपको ढूंढना पड़ेगा। इसलिए अभी के लिए हम प्ले बटन यूज़ कर लेंगे। बट फिर भी आप अगर लोटी यूज़ करना चाहते हैं तो आप लोटी फाइल यूज़ कर सकते हैं। लोटी फाइल का यूज़ करके यहाँ पे आप फ्री में भी आपको कुछ एनिमेशन आइकन मिल जाएंगे जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। बट फ़िलहाल मैं इसमें यूज़ नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ये एक पेड फीचर है। हम इसे सिर्फ आइकन में ही रखने वाले हैं। साइज़ थोड़ा सा मैं कम कर लेता हूँ, और जो आइकन का व्यू है इसे मैं फ्रेम रखूँगा कुछ इस टाइप से। हम फ्रेम की जगह स्टार रखेंगे, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये उतना अच्छा लग नहीं रहा है, हम इसे ऑरेंज और इसे वाइट रखते हैं। ठीक है, साइज़ यहाँ पर हम छोटा कर लेते हैं, और पैडिंग जो है हम बढ़ा लेते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, तो हमारा लगभग सेक्शन ये वाला इस साइड का हमारा रेडी हो गया है। जो कॉलम है, कंटेनर है हमारा, उसको सिलेक्ट करके हम इसे सेंटर में अलाइन कर लेते हैं। अब इस साइड में हमें लगेगी इमेज, और पीछे जो है ये इसके लिए भी इमेज लगेगी। अगर आपको बल्क में इमेज डाउनलोड करनी है तो इसके लिए भी क्रोम एक्सटेंशन आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर इमेज डाउनलोडर का मैं ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं क्लिक करके एक ही क्लिक में जो भी मेरे पर्टिकुलर पेज में इमेजेस है वो सारी इमेज मुझे यहाँ दिख जाएगी, और यहीं से मैं इसे डाउनलोड भी कर सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो बैकग्राउंड है वो भी मैं यहीं से डाउनलोड कर सकता हूँ एक क्लिक में। तो एक बैकग्राउंड मैंने ले लिया है, और मुझे इमेजेस भी चाहिए होंगी, तो उसके लिए ये इमेज है, इसे भी डाउनलोड कर लेते हैं। ओके, नाउ ये भी इमेज है, तो जो ग्राफ आपको दिख रहा है तो इन्हें भी हम डाउनलोड कर लेते हैं। और पीछे बैकग्राउंड में दिखाने के लिए भी हम ये वाला इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। और ज़रूरी नहीं आप ऐसे ही करें, आप यहाँ पे राइट क्लिक करके भी इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं, बट बैकग्राउंड में वो ऑप्शन नहीं आता है, तो उसके लिए मुझे ये टूल्स यूज़ करना ही पड़ता है। अब यहाँ पर हमने इसमें जो इमेजेस दिख रही हैं वो सारी हमने डाउनलोड कर लिए। अब सबसे पहले यहाँ पे सेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम पीछे बैकग्राउंड में ये ऑरेंज कलर का जो इफेक्ट है वो डालने वाले हैं। हम प्लस पे क्लिक करेंगे। उसके लिए हम ना इस कंटेनर के पीछे बैकग्राउंड में स्टाइल में जाके यहाँ पर इमेज लगाने वाले हैं। अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे, और जो भी इमेज हमने डाउनलोड की हम एक साथ में सारी अपलोड कर देंगे। फिर जब हमें यूज़ करना होगा हम मीडिया लाइब्रेरी से अपलोड कर लेंगे, यूज़ कर लेंगे। तो सारी फाइल हमने अपलोड कर ली है। अब हमें ये इमेज यूज़ करनी है, मैं इसको सेलेक्ट करके कर लेता हूँ। अब इसके सेटिंग में हम जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हमें पोजीशन इसकी सेंटर रखनी है, और डिस्प्ले साइज़ को हमें हमेशा कवर ही रखना है। कवर की जगह हम कंटेन यूज़ कर लेते हैं, वो ज़्यादा सही रहेगा। रिपीट को हम नो रिपीट रख लेंगे। तो ये कुछ इस तरह से आपको मिल जाएगा, लगभग ऐसे ही है यहाँ पर भी। अब हम यहाँ पर एक्चुअल में इमेज यूज़ करने वाले हैं इस तरह से। इसके ऊपर यहाँ पर हम इसका इमेज रेजोल्यूशन फुल कर लेंगे। यहाँ से हम इमेज सेलेक्ट करेंगे ये वाली,
कुछ इस तरह से। अब ये भी ठीक है। यहाँ पर हमें कुछ ग्राफ और इनकी इमेज भी हमें यूज़ करनी है, तो वो भी हम यहीं पे डाल देंगे। इमेज में यहाँ पे डाल देंगे, सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम ये वाली इमेज लगा लेते हैं, तो ये रही वो इमेज, सिलेक्ट कर लिया। बट ये ऊपर आ रही है, हम इसे इधर कैसे लेके आए? उसके लिए आपको जाना है एडवांस में, और यहाँ पर आपको पोजीशन का ऑप्शन मिलेगा। इसको यहाँ पर आप एब्सोल्यूट कर दीजिए। इसके बाद क्या होगा ना, आप इसे कहीं भी अपने हिसाब से मूव कर सकते हैं, कुछ इस तरह से, जहाँ चाहें वहाँ। तो हम इसे यहाँ लगा देते हैं। थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, इतना बड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, छोटा कर लेते हैं। और इसका हम बॉक्स शेडो भी लगा देंगे, कुछ इस तरह से दिखेगा ऐसा इफेक्ट। मैं सब बॉर्डर रेडियस लगा देता हूँ 20, और ये शेडो बहुत ज़्यादा हो रही है, हल्का सा कम कर लेते हैं, कुछ इस तरह से। अब ठीक लग रहा है। इसके बाद पीछे ना बैकग्राउंड को जैसा पहले लगा लेते हैं ताकि इफेक्ट हमारा आए। तो हम जो मेन कंटेनर है ऊपर उस पर बैकग्राउंड लगाएंगे, ना कि इस पर। अगर हम इस पर लगाएंगे तो सिर्फ इतने एरिया में ही आएगा, मैं चाहता हूँ पूरे एरिया में आए। तो उसके लिए मुझे जो मेन कंटेनर है वो सिलेक्ट करना होगा। स्टाइल में जाऊँगा, अब यहाँ पर मैं बैकग्राउंड टाइप को इसको क्लासिक करके यहाँ पर मैं इमेज सेलेक्ट कर लूँगा, ये वाला, ठीक है। तो अब हमारा ये बैकग्राउंड भी आ गया है। इसको मैं कुछ मेन सेटिंग होती है हमारी, यहाँ पर मैं इसे कवर सेलेक्ट कर लूँगा। पोजीशन में हमेशा मैं सेंटर रखूँगा, और बस मेरे ख्याल से ठीक है। इसको मैं नो रिपीट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर इतना भी ठीक आ रहा है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मेरे ख्याल से ठीक लग रहा है। दूसरी इमेज ये वाली भी हम लगा लेते हैं। एक और है इमेज, यहाँ पर हम ऐसे ले लेते हैं। इसको भी मैं सेम सेटिंग करने वाला हूँ। यहाँ से जाके पोजीशन में इसकी कर दूँगा एब्सोल्यूट, एंड स्टाइल में यहाँ से मैं इसकी बॉर्डर 20 कर लेता हूँ। शेडो भी डाल लेते हैं। शेडो में इसी की देख लेता हूँ मैंने इसमें क्या डाली है, सेम कॉपी कर लूँगा। ब्लर मैंने 19 रखा है, और स्प्रेड में मैंने -7, सेम चीज़ मैं इसमें डाल देता हूँ, 19 एंड -7। ओके, अब यहाँ पर भी इसे मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। अब ठीक लग रहा है, इसे मैं उठा के यहाँ पे ले आऊँगा। अब ये वाला इमेज भी ले आते हैं, इसे भी डाल देते हैं। सिंपली क्लिक करना है, यहाँ से सिलेक्ट करना है, सेम फुल विड्थ, स्टाइल 20 रेडियस, एंड इधर से जाके हम इसे एब्सोल्यूट कर लेते हैं। साइज़ थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इतना ठीक है। इसमें भी हम बॉक्स शेडो डाल देते हैं, 19 हमारा ब्लर रहेगा, -7 हमारा स्प्रेड। अब इसे भी हम उठा के यहाँ पे ले आएंगे। इसको हम अलाइनमेंट हमारा एंड में ही रखने वाले हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से काफ़ी ठीक लग रहा है। अब जो इमेज है हमारा इसके ऊपर नहीं जा रहा है, तो उसके लिए मैं इसे माइनस सेटिंग में जाके एडवांस में जाऊंगा, और यहाँ पे जो मार्जिन है इसको यहाँ पे लिंक हटा दूंगा, और इसका जो टॉप वाला मार्जिन है उसको मैं माइनस सेट कर दूंगा ताकि ये ऊपर चले जाएगा। अब हमारा हेडर के ऊपर भी इस तरह से पीछे से वो आ गया है। अब ये इसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है, तो मुझे पैडिंग ऐड करनी होगी। इसके लिए मैं इसको भी अनलिंक कर दूंगा, ऊपर से मैं 150 का पैडिंग ऐड कर लूँगा ताकि मुझे अच्छी खासी गैप मिल जाए। तो अभी ठीक ठाक लग रहा है। यहाँ पर ये भी हो गया हमारा सेक्शन कंप्लीट। मेरे ख्याल से हमारा हीरो सेक्शन हो गया है। अब हम वापस आएंगे नीचे। इसे मैं एक बार पब्लिश करके आपको दिखा देता हूँ कि ये फ्रंट एंड पे कैसा लगेगा। कुछ इस तरह से हो रहा है, ठीक है। ये हमारा मेन थीम थी और हम इस पर भी काम कर रहे हैं। वापस आते हैं एडिटर मोड में। अब यहाँ पे नीचे हमें ये सेक्शन डालना है। सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। सेक्शन हम सिंगल कॉलम वाला लेने वाले हैं। ऊपर मैं हेडिंग लेने वाला हूँ। सिंपली यहाँ पे टाइप कर लूँगा, स्टाइल में जाके सेंटर, कलर में ले लूँगा मैं इसको ब्लैक। और जो मैंने कंटेनर सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर आप देखोगे इसमें एक बॉक्स है और ये इफेक्ट है। इसके लिए मुझे एक कंटेनर ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर डालूँगा तो ये पूरे सेक्शन में अप्लाई होगा। मैं चाहता हूँ सिर्फ इतने एरिया में ही अप्लाई हो, ना कि पूरे सेक्शन में। तो उसके लिए मैं एक और कंटेनर इसके अंदर डालूँगा यहाँ पर, और उस कंटेनर के अंदर मैं इसे टेक्स्ट को डाल देता हूँ। अब इस कंटेनर में मैं सेट कर पाऊँगा मेरे हिसाब से। पहले मैं वाइट बैकग्राउंड,
और उसके बाद बॉर्डर में जाके बॉक्स शेडो कुछ इस तरह से, रेडियस भी दे देते हैं 20% का, 20 पिक्सल का। अब यहाँ से मैं इसमें कुछ लोगोज डालने हैं मुझे, ये भी मैं यहीं से डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, लोगो डाउनलोड कर लिए हैं, अपलोड कर देते हैं। लोगों के लिए यहाँ पर आप देखेंगे तो ये स्क्रॉल हो रहे हैं, तो इसके लिए हमें जो कैरोसेल है वो यूज़ करना होगा। आप इमेज सर्च करेंगे तो इमेज कैरोसेल आपको मिल जाएगा, तो मैं इसे लेके यहाँ पे ले आऊँगा और यहाँ पर मैं मल्टीपल इमेज अब डाल सकता हूँ। अपलोड पे क्लिक करके मैं इसे अपलोड कर दूँगा पहले तो, डन। ये सारे लोगो यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर एक बार में ये लोग 6 लोगो दिखा रहे हैं, तो हम भी यहाँ पर इसको पहले तो इसे जो रिजोल्यूशन है वो फुल कर लेते हैं और फ्लाइट टू शो में हम यहाँ पे 6 कर देंगे, तो अभी 6 लोगों में दिखेंगे। यहाँ पर नीचे इन्होंने पेजिनेशन दिखाया नहीं है, तो हम भी जो नेविगेशन है इसको नन कर देंगे, हम कुछ भी नहीं दिखाएंगे। इसे ऑटो स्क्रॉल की सेटिंग है, यहाँ पर एडिशनल में मिलेगी आपको। यहाँ पर पॉज ऑन ओवर ये हम हटा देते हैं और जो इससे जो हम स्पीड है वो 0 कर लेंगे और यहाँ पे हम इसे 5000 कर लेंगे। ठीक है, अभी इस तरह से स्मूथली जो है स्क्रॉल होता रहेगा। आप इसे अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, जो भी आपको सेटिंग रखनी है वो आप रख सकते हैं। अब हम इसे थोड़ा सा पैडिंग बढ़ा देते हैं क्योंकि एकदम चिपका हुआ लग रहा है यहाँ पर हेडर, तो इसके लिए हम जाएंगे यहाँ पर, इसे अनलिंक करेंगे। टॉप पे हम डाल देंगे 50 पिक्सल और बॉटम में भी 50 पिक्सल। इसे थोड़ा हम ऊपर की साइड लेके आएंगे, आप यहाँ पे देखेंगे कि इसे ऊपर की साइड आ रहा है। इसके लिए मैं इसे सेलेक्ट करूँगा, एडवांस में जाऊँगा और मैंने इस कंटेनर को सेलेक्ट किया है, ना कि इसके पेरेंट को, क्योंकि मुझे सिर्फ इस पर्टिकुलर बॉक्स को ही ऊपर लेके जाना है। तो मैं एडवांस में जाऊँगा, ऊपर ले जाने के लिए जो मार्जिन है वो मुझे टॉप वाली मार्जिन माइनस में देनी होगी, तो ये ऊपर आ जाएगा कुछ इस तरह से। मुझे इतने की ज़रूरत थी, अब ये ठीक लग रहा है। इसको मैं थोड़ा ऊपर ही रखना चाहूँगा, अब ठीक है। यहाँ पर नीचे ये वाला सेक्शन है, हम इसे भी यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। इसके हम 2 कंटेनर बनाएंगे इस तरह से। इसकी हम सेटिंग में जाके एडवांस में पिक्सल पहले ही सेट कर लेते हैं, 50 टॉप में एंड 50 बॉटम में। यहाँ पर ये कंटेंट हमें डालना है, इसके लिए मैं हेडिंग विजेट का यूज़ करने वाला हूँ। दूसरा कंटेंट हमारा ये वाला है, इसके लिए भी मैं हेडिंग विजेट यूज़ करने वाला हूँ। इसके लिए मैं टेक्स्ट एरिया यूज़ करूँगा क्योंकि ये स्मॉल फॉन्ट है, डन। अब इसके लिए हमें आइकन यूज़ करने वाले हैं, आइकन बॉक्स यहाँ पे ले लेंगे। अब इसके सेट करने के लिए आपको जब सेट स्टाइल में जाएंगे, यहाँ से आप इसके आइकन पोजीशन भी सेट कर सकते हैं। मैं इसे स्टार्ट पे लिख दूँगा तो इस टाइप से आ जाएगा और ठीक है, ये हमारा हो गया है। अभी हम इसे डेकोरेट कर लेते हैं, इधर इमेज भी लगा ही लेते हैं। इसके लिए हम जाएंगे यहाँ पर पहले कंटेनर में, स्टाइल में जाके हम ये वाली इमेज सेट कर लेते हैं। इसको हम सेंटर कंटेन, ठीक है ये वाला, और इसको नो रिपीट। अब यहाँ पर एक और इमेज हम यहाँ पे डालेंगे, ये वाली, तो मैं इसे यहीं से डाउनलोड कर लेता हूँ। अब इधर अपलोड मार देते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको हम फुल विड्थ कर लेते हैं। अब यहाँ देखोगे तो इसका शेप कुछ अलग तरह से आ रहा है, तो इसके लिए मुझे मास्क में जाके सेटिंग करनी होगी। यहाँ पर आप जाएंगे मास्क में, जैसे आप ऑन करेंगे तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आपको इस टाइप के मिल जाएंगे। आप इनमें से भी कोई यूज़ कर सकते हैं, और आपको खुद का अपलोड करना है तो सेम मास्क आप अपलोड भी कर सकते हैं। देखते हैं इन लोगों ने मास्क डाउनलोड के लिए डाला है क्या, अगर होगा तो हम उसी को ये वाला मास्क हम यूज़ कर लेते हैं। हम यहाँ पर कस्टम मास्क पे जाएंगे और यहाँ पे हम इसकी इमेज अपलोड कर देंगे, ये वाला सेलेक्ट,
तो अब हमारा इस मास्क में ही इमेज आ गया है, कुछ इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें फ़ॉन्ट चेंज करना है। स्टाइल में जाके मैं इसका पिक्सल सबसे पहले कम कर लेता हूँ, साइज़ भी हम कम करेंगे, कलर हम इसका ऑरेंज कर लेते हैं। ये हो गया। इसको हम ब्लैक करेंगे, फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा देंगे, पिक्सल बढ़ा देंगे कुछ इस तरह से, और ये तो ठीक ही लग रहा है। इसको हम स्टाइल में जाएंगे, सबसे पहले कंटेंट इसका ब्लैक कर लेंगे, टाइपोग्राफी भी इसकी छोटी छोटी कर लेते हैं, 400 ठीक रहेगा मेरे ख्याल से। ठीक है, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है कंटेंट में, वो बॉक्स में यहाँ से आप कंटेंट डिस्टेंस भी जो काम कर सकते हैं। जो आइकन है, आइकन मेरे ख्याल से नहीं मिलेगी यहाँ पर। हाँ, आइकन आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाली है। आइकन के लिए एक वेबसाइट है, आइकन स्कट या फ्लैटिकॉन भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर इस टाइप की आइकन आपको मिल जाएगी। ये जो चार्ट में डाल देता हूँ या बार डाल देता हूँ, तो मैं फ़िलहाल के लिए ये वाला यूज़ कर लूँगा। SVG या PNG जो भी आप यूज़ करना चाहे कर सकते हैं, मैं SVG यूज़ कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हम इसे कंटेंट में अपलोड SVG पे क्लिक करके अपलोड कर लेंगे, अपलोड फाइल साइज़। हाँ, एक चीज़ और, अगर आपको यहाँ पर ऐसे डाउनलोड नहीं करना है तो यहाँ पर वर्डप्रेस की भी लाइब्रेरी में आप सर्च कर सकते हैं। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर बार आप यहाँ पर भी सर्च कर सकते हैं, चार्ट बार में जो भी आप नाम सर्च करें यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये यूज़ कर लेते हैं, ये ठीक है। तो ये वाला हो गया हमारा। इसका हम ऑरेंज कलर रखने वाले हैं, तो आइकन पे हम इसे ऑरेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। अब इसी को मैं डुप्लीकेट कर दूँगा। अच्छा, होवर कलर भी मुझे हटाना है ना, ओवर कलर कंटेंट में जाके होवर, इसको मैं ब्लैक कर लेता हूँ वापस। तो ठीक है, अब इसी को मैं डुप्लीकेट कर दूँगा ताकि मुझे दोबारा उसको बनाना ना पड़े, और सेम कंटेंट मैं यहाँ पे डाल दूँगा। और इसको मैं सेंटर अलाइन कर लेता हूँ। अब ठीक है, ठीक है, मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ हो गया है। हम नीचे आते हैं। इसके लिए हमें फिर से सिंगल सेक्शन बनाना होगा ताकि हम ये डाल पाए। अब इसी को मैं डुप्लीकेट कर लूँगा, कॉपी एंड पेस्ट। इसका अलाइनमेंट सेंटर रख लूँगा, कॉपी एंड देन यहाँ पेस्ट। सेम कंटेंट के लिए भी मैं इसी को कॉपी कर लूँगा ताकि मुझे बार बार बनाना ना पड़े। बस मुझे इसका अलाइनमेंट सेंटर रखना होगा, बाकी तो हम कर लेंगे। कॉपी देन पेस्ट। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसने एक लाइन ब्रेक दिया हुआ है। आप या तो इसको डुप्लीकेट करके कर सकते हैं, दूसरा एक ऑप्शन है वी हैव के बाद आप यहाँ पर अगर इस तरह से लिखेंगे तो ये एक ब्रेक लग जाता है, यहाँ पर लाइन ब्रेक लग जाता है। ये HTML का पार्ट है, तो अगर आप ऐसे भी करना चाहे कर सकते हैं, या फिर इसी को डुप्लीकेट करके 2 लाइन में भी कर सकते हैं। इसको छोटा कर लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा बड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे मुझे इस तरह के 4 कंटेनर डालना है। उसके लिए मैं क्लिक करूँगा, इस बार मैं 4 कंटेनर लूँगा। यहाँ पर आइकन बॉक्स यूज़ हुआ है मेरे ख्याल से, तो आइकन बॉक्स भी डाल सकते हैं, मैन्युअली भी डाल सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आइकन बॉक्स ये वाला हमने यूज़ किया हुआ है, ऐसा भी आप ले सकते हैं, ये वाला इस तरह से। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप एक एक करके भी डाल सकते हैं। जैसे पहले आइकन ले ली इस टाइप से, फिर टेक्स्ट ले लिया, ऐसे करके। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, बट बेटर है कि आप एक ही वाला ले लें जो मैंने लिया वही वाला। हम इसमें स्टाइल में जाके इसको अलाइनमेंट जो है स्टेप से कर लेंगे, और यहाँ पर हम कंटेंट में चैट वाला आइकन है, देखते हैं मिलता है कि नहीं। चैट वाला एग्जैक्टली वैसा तो नहीं है, बट हम यूज़ कर लेंगे। अगर आपको एग्जैक्टली ढूंढने हैं तो आप यहाँ पर फ्लैटिकॉन में जाके भी ढूंढ सकते हैं, flaticon.com पे यहाँ मिल जाएगा आपको। तो हम यहाँ फ़िलहाल के लिए कोई भी यूज़ कर लेते हैं। मेरा मेन गोल तो है आपको सिखाना कि आप किस तरह से डिज़ाइन कर पाएंगे इसको, बाकी तो आप कर लेंगे। ठीक है, अब मुझे स्टाइल में जाके इस आइकन में
ओके, यहाँ पर आइकन में इस तरह का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। अगर ऐसा ऑप्शन आपको चाहिए कि बैकग्राउंड अलग हो, आइकन का कलर अलग हो, उसके लिए आपको फिर इंडिविजुअल आइकन ही यूज़ करना पड़ेगा, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर आप, सॉरी ये ले लिया मैंने आइकन, ये वाला। तो यहाँ पर इंडिविजुअली आपको ऑप्शन मिल जाता है स्टैक्ड करके इस टाइप से। तो यहाँ पर मैं वैसे ही करता हूँ, चैट, ओके। और इसमें बैकग्राउंड मुझे रखना है वाइट, ये मुझे रखना है ऑरेंज। इसका बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेता हूँ, स्टाइल में जाके मैं इसको डिलीट ही कर लेता हूँ क्योंकि हमें इसकी यूज़ ज़रूरत नहीं है। और इसी को मैं पहले डिज़ाइन कर लेते हैं, फिर इसको डुप्लीकेट कर लेंगे। तो बैकग्राउंड हमारा इसका जो है वो ग्रेडियंट कलर होने वाला है। तो मैं कंटेनर सिलेक्ट करके ग्रेडियंट कलर सिलेक्ट करूँगा बैकग्राउंड में, और ये दोनों कलर हम ले लेते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से मैं बॉर्डर में जाके रेडियस भी देता हूँ 20 पिक्सल का। और अब कंटेंट भी इसके अंदर कुछ ऐड कर लेते हैं। हेडिंग मैंने डाल दी है, और यहाँ पर मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ कुछ इस तरह से। इसका भी कलर मैं वाइट ही ले लेता हूँ। अब आप देखेंगे कुछ इस तरह से दिख रहा है ये, और ये कुछ ऐसा दिख रहा है। इसके लिए मैं आइकन को मैं इधर ले आता हूँ, थोड़ा छोटा कर लेते हैं आइकन। अभी ठीक है, इसको भी छोटा कर लेते हैं। अब इसका जो पैडिंग है वो हम बढ़ा लेते हैं, 20 कर लेते हैं। अब ठीक लग रहा है। आइकन हल्का सा बड़ा करना चाहिए, अब ठीक है। अब इसी को मैं एज इट इज़ डुप्लीकेट कर देता हूँ यहाँ पर, और ये दोनों में चिपक रहे हैं। तो मैं कंटेनर सेलेक्ट करूँगा पूरा, और यहाँ पर गैप जो है इसकी जो लेआउट सेक्शन में आपको मिलेगी 20 पिक्सल दोनों के ऐड कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मुझे इसका कलर अलग चाहिए, तो मैं यहाँ पर पहले तो इनका कलर ब्लैक कर लेता हूँ। इसका भी ब्लैक एग्जैक्टली नहीं है, ग्रेडियंट थोड़ा सा ग्रेइश में, और यहाँ पर हम इसे वाइट कर लेते हैं। और आइकन का कलर हम बैकग्राउंड तो रखेंगे वाइट, नहीं ऑरेंज, और आइकन कलर रहेगा हमारा वाइट, कुछ इस तरह से। इसकी शेडो बनाने के लिए मैं स्टाइल में जाके बॉर्डर में शेडो बना लूँगा कुछ इस तरह से। अब इसी को मैं डुप्लीकेट कर दूँगा। ये 4 कॉलम हमारे हो गए हैं, बाकी एक्स्ट्रा जो है मैं इनको डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है। अब इन्हें बस ऊपर नीचे हमें करना है। ऊपर नीचे करने के लिए मैं पहले तो इस पर्टिकुलर पूरे सेक्शन की पैडिंग बढ़ा लेता हूँ, 50 कर लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कंटेनर सेलेक्ट करेंगे, इसकी मार्जिन हम टॉप पे दे देंगे लगभग 50 होना चाहिए, आई थिंक, हाँ ठीक है। दोनों के बीच में 50 पिक्सल का मैंने गैप क्रिएट कर दिया है, और ये भी इसके साथ में आ गया है। तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे बॉटम में हम 58 कर देंगे, तो यहाँ पर ये ऊपर चले जाएगा। सेम चीज़ हम यहाँ पर भी अप्लाई करने वाले हैं। इसको भी हम जो टॉप पे है हम 50 पिक्सल ऐड कर देंगे, और इसके बॉटम में 50 पिक्सल ऐड कर देंगे, ओके। अभी यहाँ पर ये कुछ इस तरह से इफेक्ट क्रिएट हो गया है। यहाँ पर इन्होंने लगे सिंपल रखा हुआ है, लेकिन हम चाहें तो एक और इफेक्ट डाल सकते हैं। कंटेनर सिलेक्ट करके एडवांस में जाएंगे, और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में हम हॉवर पे जाएंगे। यहाँ पर एक ऑफसेट करके मिलेगा आपको। इससे क्या होता है कि आप माउस लेके जाते हैं, उसके ऊपर इफेक्ट डाल सकते हैं। ये मेरा फेवरेट इफेक्ट है, मैं काफ़ी बार इसको यूज़ करता हूँ। अब जैसे आप माउस लेके जाएंगे देखेंगे अब ये थोड़ा सा ऊपर आ जाता है, ये काफ़ी अच्छा फील करता है। तो हम यहीं पर सभी में इसको डाल देते हैं, ट्रांसफॉर्म, ओवर, ऑफसेट, और नीचे वाले में माइनस, कुछ इस तरह से। सभी का हमें करना होगा, लेकिन ये काफ़ी अच्छा लगता है। ओके, ये सेक्शन भी हमारा मेरे ख्याल से हो गया है। अब नीचे आते हैं, यहाँ पर हमें
सेम वही प्लस ये बैकग्राउंड हमें डाउनलोड करना पड़ेगा, इसके लिए हम वही सेम यूज़ करने वाले हैं। ये वाला है या दूसरा है मेरे, ठीक है। अब हम सबसे पहले टेक्स्ट ले आते हैं, वाइट रहने वाला है सेंटर, और यहाँ पर पहले बैकग्राउंड भी सेट कर लेते हैं। अब ये कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि उसके अंदर कंटेंट नहीं है, तो पहले हमें कंटेंट ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर भी कुछ कंटेंट डालेंगे तो थोड़ी जगह हो जाएगी, तो बैकग्राउंड भी अच्छे से दिखिएगा। इसको वाइट कलर कर लेता हूँ। यहाँ पर ये काउंटर एनिमेशन है, ये भी हम डालने वाले हैं। अब पहले इसकी पिक्सल जो है पैडिंग पिक्सल ऐड कर लेते हैं। इसको हम 100 रखते हैं, इसको भी 100, क्योंकि गेप ज़्यादा है यहाँ पर भी। इसको बड़ा कर लेंगे स्टाइल में जाके, यहाँ से इस तरह से। हमें लाइन ब्रेक भी ऐड करना होगा इसमें। ब्रिज के बाद हम एक लाइन ब्रेक ऐड कर लेते हैं, उसके बाद एक एंड के बाद में है। ओके, और पीछे हमने एक ओवरले, इसमें देखोगे आप तो क्लियर इमेज नहीं दिख रही है, एक कलर ओवरले डाल रखा है, और यहाँ पर हम भी कलर ओवरले यूज़ कर लेते हैं। स्टाइल में जाएंगे, नीचे आपको बैकग्राउंड ओवरले का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर सिंगल कलर यूज़ किया है, हम सिंगल कलर यूज़ करने वाले हैं। इन्होंने थोड़ा ब्लू टोन में डाला है, तो हम भी वही कर लेते हैं, ब्लू कुछ इस टाइप से। ठीक है, इसकी बना लेंगे। एग्जैक्टली कलर तो मुझे पता नहीं चल रहा है इन लोगों ने क्या यूज़ किया है, कुछ इस तरह से। हाँ, एग्जैक्टली ये लगभग ठीक है। और अब इसे इमेज का बैकग्राउंड भी हम सेंटर कर लेते हैं, इसे कवर कर लेते हैं। कवर की जगह हम कंटेंट कर लेते हैं। अब ठीक लग रहा है, तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा लग रहा है। कवर में भी ठीक नहीं, कंटेंट में अच्छा लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। इस सेक्शन, इसको भी हम सेंटर लाइन कर लेते हैं। अब यहाँ पर इस तरह के मुझे 3 काउंटर इफेक्ट डालने हैं, तो मैं यहाँ पर अब कंटेनर ऐड करने वाला हूँ कुछ इस तरह से। कंटेनर की जगह मैं ग्रिड फॉर्म ऐड करूँगा इस बार, और यहाँ पर ग्रिड में आपको मल्टीपल कॉलम मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पर, मुझे 2 रो नहीं, मुझे एक ही रो चाहिए, और यहाँ पर 3 कॉलम चाहिए मुझे, तो 3 है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब हम इसे प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर काउंटर ऐड कर देंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पर 18K है, तो मैं यहाँ पर ऊपर डालूँगा 18, सफिक्स में डाल दूँगा मैं प्लस, और K भी डाल देता हूँ यहीं पे, सॉरी K बाद में है, प्लस बाद में है, इस तरह से। और नीचे प्रोजेक्ट डन है, वो डाल देते हैं। स्टाइल में जाके नंबर का कलर हम ऑरेंज रख लेंगे, और नीचे जो टाइटल का कलर है वो हम रख लेंगे वाइट, कुछ इस तरह से। नंबर का टेक्स्ट थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया है, इतना ठीक है। अब इसी को मैं डुप्लीकेट कर दूंगा, कॉपी एंड देन पेस्ट, एंड देन पेस्ट। सेम यहाँ पर 7K, हैप्पी कस्टमर 4.7 कस्टमर रेटिंग। ठीक है, अब ये आप अपने हिसाब से भी आपको चेंज करना तो इजीली कर सकते हैं, बहुत इजी है। अब नीचे ये वाला एक सेक्शन है, इसे भी हम बना लेते हैं। इसके लिए हम 2 कंटेनर का यूज़ करने वाले हैं। अब थोड़ा मैं स्पीड में करने वाला हूँ, मेरे ख्याल से काफ़ी चीज़ें आप तो खुद पता चल गई होगी। तो सबसे पहले हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट, ये वाला भी यहाँ पे चल जाएगा। उसके बाद ये लाइन भी यहाँ से चल जाएगी,
काफ़ी सारी चीज़ें तो कॉपी पेस्ट में हो जाती है। बटन भी हम कॉपी ही कर लेंगे, ये वाला कॉपी कर लेते हैं, बार बार स्टार्टिंग से बनाना नहीं पड़ेगा। डन, ये हो गया है। इसको हम सेंटर अलाइन कर लेते हैं। बस कंटेंट ही चेंज करना है, बाकी तो सब डिज़ाइन तो हो ही गया है। यहाँ पर हमें 3 आइकन बॉक्स निकालने होंगे, तो हम आइकन बॉक्स रखने वाले हैं। एक चीज़ और जो हमें यहाँ पर भी दिक्कत आई थी, अगर हम आइकन बॉक्स रखते हैं तो आइकन के पीछे इस तरह का जो इफ़ेक्ट है वो नहीं आता है, तो उसके लिए मैनुअल आइकन लेना पड़ेगा। तो दोनों ऑप्शन आपके पास, आप ऐसा करके ठीक कर सकते हैं, बट ये ध्यान रखना होगा आपको, यहाँ पर आइकन बॉक्स नहीं मिलेगा कि सॉरी, आइकन के पीछे जो बैकग्राउंड है वो आपको नहीं मिलेगा अलग से। 1 मिनट है तो मैंने मिस कर दिया। यहाँ पर आप कर सकते हैं, स्टैक्ड वाला यूज़ करेंगे तो इजीली आप कर पाएंगे वो। चलो बढ़िया। हम यहाँ पर सर्टिफिकेट का तो कुछ है नहीं, फ़िलहाल मैं कोई सा भी रख लेता हूँ, बट अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे कुछ इस टाइप के। ठीक है, तो मैं आपको दिखाई देता हूँ एक करके। हमें चाहिए ऐसा, तो उसके लिए हम यहाँ से ये वाला ले लेते हैं, SVG डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ से हम अपलोड SVG पे क्लिक करके अपलोड कर देंगे। डन, ये हो गया हमारा काम। अब यहाँ पर पीछे ऑरेंज बैकग्राउंड है, हम स्टाइल में जाएंगे, आइकन यहाँ पर हम ऑरेंज ही रखने वाले हैं, अब ठीक लग रहा है। और कंटेंट भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। स्टाइल में जाके हम इसे कंटेंट को यहाँ मैं स्टाइल में इसके स्पेसिंग भी कम कर देता हूँ कुछ इस तरह से। आइकन का साइज भी थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है, इतना ठीक है। और रेडियस में 10 पिक्सल कर देता हूँ, इतना मेरे ख्याल से काफ़ी है। और इसके पीछे जो बैकग्राउंड है वो भी मैं एडवांस में जाके बैकग्राउंड में से वाइट कलर का बैकग्राउंड ऐड कर लेता हूँ। हालांकि दिखेगा नहीं क्योंकि पीछे बैकग्राउंड ये वाला मुझे ऐड करना पड़ेगा, तो इसके लिए आप ग्रेडियंट कलर भी यूज़ कर सकते हैं स्टाइल में जाके कुछ इस तरह से। कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी इसकी पैडिंग बढ़ा लेता हूँ क्योंकि कम पड़ रही है। 100 पिक्सल मेरे ख्याल से ठीक रहेंगे। और इसकी भी मैं पैडिंग बढ़ा लेता हूँ। पहले फ़ॉन्ट साइज़ इसका कम कर लूँ, ज़्यादा बड़ा लग रहा है। 500 ठीक रहेगा मेरे ख्याल से। ठीक है, अब इसकी पैडिंग हम कर लेते हैं 20 और इसका बॉर्डर में जाके इसका रेडियस भी चेंज कर लेते हैं 20 पिक्सल। मेरे ख्याल से ये सही बन गया है, थोड़ा सा बड़ा है बट ठीक, मेरे ख्याल से ठीक है। इसको हम डुप्लिकेट कर लेंगे, इस तरह से 3 सेक्शन ये बन जाएंगे। वापस से नीचे हमें प्राइसिंग प्लान बनाना भी है, तो यहाँ पर हम कॉपी एंड देन पेस्ट। कॉपी एंड इसको भी पेस्ट। यहाँ पर इसकी ऊपर से 50, यहाँ पे 50 कर लेते हैं। यहाँ पर हमने ब्रेक दिया है यूआर पे, तो यूआर पे हम ब्रेक लगा लेते हैं।
इसको सेंटर अलाइन कर लेंगे। अभी जितना हो गया है हम एक बार देख लेते हैं आपको कैसा दिख रहा है यहाँ पर। तो अभी आप देख रहे हैं हमने इतना यहाँ पर काम कर दिया है, काफ़ी कुछ यहाँ पर हो चुका है और ये लगभग सेम ही दिख रहा है जैसा हमने डेमो में देखा था। तो अब यहाँ पर हमें एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जैसे आप हेडर को यहाँ पर देखेंगे तो पूरा ट्रांसपेरेंट जो कि इतना अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर हम एक चेंजेस कर लेते हैं। तो पहले हम इसी को कर ही लेते हैं। डैशबोर्ड में जाके वापस से हेडर में चेंजेस करने के लिए दो ऑप्शन है आपके पास। एक तो या तो आप जिस पेज पे हैं उस पेज के हेडर में अगर करेक्शन करना है, इसमें माउस लेके जाएंगे तो यहाँ पर आपको हेडर सेक्शन में करेक्शन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। इसी पे क्लिक करके डायरेक्ट आप जा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है वापस से वही आप एडिटर में जाएंगे, सॉरी थीम बिल्डर में जाएंगे और यहाँ पर आपको हेडर मिल जाएगा इस टाइप से जो आपने बनाया हुआ है। यहाँ पे आप एडिट करके भी जा सकते हैं। यहीं से कर लेता हूँ मैं। अब यहाँ पर मुझे देना है पीछे बैकग्राउंड वाइट। ट्रांसपेरेंसी में इसमें हटा देता हूँ। ठीक है, अभी ट्रांसपेरेंट है कि मैं इसको पब्लिश करके आपको दिखाता हूँ कैसा लग रहा है। तो अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है, लेकिन ऊपर मुझे ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहिए। जब मैं स्क्रॉल डाउन करूँ तब वाइट बैकग्राउंड आना चाहिए और ऊपर उसके बिना हमेशा मुझे ट्रांसपेरेंट चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, लेआउट में जाऊँगा, सॉरी स्टाइल में जाऊँगा। यहाँ पर स्क्रॉलिंग इफ़ेक्ट है, मैं इसे ऑन कर लूँगा और यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी को भी मैं ऑन कर लूँगा। और इसका व्यू पोर्ट है, मैं इसको तो पहले तो इधर ले जाऊँगा पूरा 0 पे, फिर वापस से मैं जाके इसको जो है 1 या 2% पे जाके छोड़ दूँगा। ठीक है, अब ये हो गया। अब यहाँ पर मुझे जो इफ़ेक्ट है वो आपको इंटायर पेज पे करना है, देन पब्लिश करना है। अब आप देखेंगे कि जब आप पेज लोड होता है तो आपको यहाँ पर पूरा ट्रांसपेरेंट दिखेगा और जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन नीचे करेंगे तो ये वाइट आ जाएगा, जो कि बहुत अच्छा दिखता है। तो ये थोड़ा प्रोफेशनल दिखता है और सही भी दिखता है। इन डमी टेम्पलेट में ये नहीं था तो मुझे लगा ये ऐड करना चाहिए। अभी अच्छा लग रहा है। वापस आ जाते हैं हम हमारे होम पेज पे। हम इसको भी एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं ताकि ऊपर का हमारा हेडर भी प्रॉपर इसमें दिखने लगे। अब प्राइस सेक्शन के लिए वापस हम आते हैं और यहाँ पर 3 कॉलम हैं इस तरह के। तो हमें 3 कंटेनर यहाँ पे ऐड करने हैं। मैं 3 कंटेनर ऐड कर लेता हूँ। 3 तो है नहीं ऑप्शन यहाँ पर, मैं 2 ऐड कर लेता हूँ और 1 को डुप्लीकेट कर दूँगा, तो ऐसे 3 कंटेनर बन जाएंगे। अब यहाँ पर मुझे ये मैं टेक्स्ट सबसे पहले डाल देता हूँ। सेंटर कलर ब्लैक, फ़ॉन्ट साइज थोड़ा छोटा एंड थिकनेस कम। डन। यहाँ पर हम टेक्स्ट भी डाल देते हैं। सेंटर। दूसरा यहाँ पर ये है। इसका एक और ऑप्शन है वैसे यहाँ पर भी, जब आप प्राइस टेबल पे जाएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन एलिमेंटर वालों ने भी दिया हुआ है। आप इसको भी दिखा देता हूँ। ये कुछ इस तरह से दिखता है। तो अगर आप इसको किसी एक जगह कॉपी पेस्ट मारेंगे तो यहाँ पर कुछ ऐसा दिखेगा। इसको भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे आपको कलर ऊपर हेडर में ऑरेंज चाहिए और नीचे बटन में भी आपको जैसे फुटर में जो बटन है आपका उसका कलर भी आपको ग्रीन की जगह पे रेड, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। बट हमें एग्जैक्टली अगर ऐसा बनाना है तो हमें मैन्युअली बनाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप टेक्स्ट वगैरह ऐड करेंगे सिंपल सा, जो भी आपको ऐड करना है। $49 का सेंटर कर लेता हूँ और वैसे ही नीचे मंथली टेक्स्ट है, ये भी ऐड कर लेता हूँ। इसको भी सेंटर कलर ब्लैक। इसको मार्जिन में थोड़ी डाउन कर लेता हूँ ताकि ये ऊपर दिखे। और बाकी इस तरह के लिए आपको आइकन लिस्ट का ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पर। ये आइकन लिस्ट हम डाल सकते हैं कुछ इस तरह से। और यहाँ पर स्टाइल में जाके हम इसमें डिवाइडर भी ऐड कर सकते हैं और लिस्ट में स्पेस बिटवीन हम ऐड कर देंगे। ये कुछ ऐसा ही इफेक्ट आने वाला है। हम जो चेक है वो ये वाला यूज़ करेंगे। ठीक है, हम इसी को फिर डुप्लीकेट करते जाएंगे।
हालांकि ये कंटेंट भी पूरा डमी ही है, तो कंटेंट का तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। अब यहाँ पे मैं स्टाइल में आइकन का जो कलर है वो ऑरेंज कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, थोड़ा बड़ा कर देते हैं ऑरेंज साइज़ आइकन का। इसका भी कलर चेंज कर लेते हैं। डन। अब इसमें जो इफ़ेक्ट है वो पहले ही नीचे का हटाते हैं, तो इसका इफ़ेक्ट जो है वो डाल देते हैं। बॉर्डर में 20 पिक्सल की रेडियस, बॉक्स शेडो कुछ इस तरह से, और पैडिंग भी डाल लेते हैं 20 पिक्सल का, 20 से थोड़ा ज़्यादा 25 कर लेते हैं। अब नीचे यहाँ पर बटन है, हम बटन भी लगा लेते हैं। सर्च ही कर लेते हैं। बटन में कुछ ऐसा है कि हम सेंटर लाइन कर लेते हैं। बैकग्राउंड इन लोगों ने वाइट दिया है, फॉन्ट कलर हमारा ऑरेंज है, बॉर्डर भी हमारी सॉलिड एंड ऑरेंज कलर में है। थिकनेस में ख्याल से 2 कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। इसका जो विड्थ है बढ़ाने के लिए आपको इसको यहाँ पर स्ट्रेच पे क्लिक करना है, ताकि ये थोड़ा सा पूरा कॉलम घेर लेगा। नीचे ये सिंपल सा टेक्स्ट है, ये भी मेड कर लेता हूँ। साइज़ थोड़ा इसका छोटा कर लेते हैं। मेरे ख्याल से अपना ये वाला तो हो गया है। अब इसी को मैं डुप्लीकेट कर दूंगा, इसको भी डुप्लीकेट कर दूंगा। तीनों कंटेंट हमारे रेडी है, बाकी के दोनों डिलीट कर लेते हैं। इनके बीच का जो स्पेस है वो यहाँ पे लेआउट में से 20 पिक्सल का ऐड कर लेते हैं। अब ये वाला जो थोड़ा बड़ा है, इसमें एक बटन और है एक्स्ट्रा, ये वाला, ये भी ऐड कर ही लेते हैं। अच्छा, ये हमने ऑलरेडी ऊपर डाला है, इसी को कॉपी कर लेंगे, सेम ही है। पेस्ट कर लेंगे, इसको ऊपर ले आएंगे। इसका जो अलाइनमेंट है वो सेंटर कर लेते हैं कुछ इस तरह से। मेरे ख्याल से ये काफ़ी कुछ तो हो गया है, ठीक है। अब इसको बड़ा करना है, तो इसके लिए हम एडवांस में जाएंगे, ट्रांसफॉर्म, स्केल पे जाएंगे और यहाँ से इसको 1.1 कर लेंगे, तो ये अब दोनों से बड़ा दिखेगा कुछ इस तरह से। इसका जो कंटेनर है, अब यहाँ पे देखेंगे दोनों क्लैश हो रहा है, दोनों मिक्स हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि ये हमेशा ऊपर ही दिखे, इसलिए मैं इसका लेआउट में जाके जो इंडेक्सिंग है वो 2 कर लेता हूँ, और इसका जो इफ़ेक्ट है वो थोड़ा कम कर लेते हैं। -14 इसका भी रख लेंगे। आप देखेंगे कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे दिखेगा, जो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, थोड़ा बहुत माइनर फ़र्क है। अब नीचे आते हैं, हम इसको सेव कर लेते हैं। ये तो बहुत सिंपल ही है। इसको मैं पहले तो यहाँ से मैं कंटेनर सिलेक्ट करके इसकी पैडिंग बढ़ा लेता हूँ, 50 से ज़्यादा करना पड़ेगा। कलर चेंज कर लेते हैं। बटन में यहीं से कॉपी कर लूँगा। मेरे ख्याल से ये सेक्शन भी अपना हो गया है। अब यहाँ पे ये सेक्शन डालने के लिए आपको सेम वही कंटेनर ऐड करना है। इसमें हम एक आइकन लगा लेते हैं पहले तो इस तरह से। दूसरा नीचे टेक्स्ट है सिंपल, तो हम टेक्स्ट इसी को मैं डुप्लीकेट करके ले आता हूँ। इसके बाद डिस्क्रिप्शन है, इसको भी मैं डुप्लीकेट करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। ओके, इन बटन है, बटन तो मैं यहीं से कॉपी कर लूँगा। इसका जो पैडिंग है वो भी बढ़ा लेते हैं। डन। अब हमें इसका बैकग्राउंड ये वाला चाहिए, तो मैं इसी से डाउनलोड कर लूँगा। यहाँ पे तो होगा नहीं, ऐसे यहीं से निकालना पड़ेगा।
अब हम इसे स्टाइल में जाके बैकग्राउंड में लगा लेते हैं। अब ये जो आइकन है, ये हमारा वॉल्यूम वाला आइकन है, वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। और पीछे हमें बैकग्राउंड चाहिए तो हम स्टैक यूज़ करेंगे। स्टाइल में जाके हम ऑरेंज, और ये वाइट ठीक है, और जो रेडियस है वो 10 पिक्सल ठीक है। इसको जो हम वाइट कलर कर लेते हैं, इसको भी वाइट। और यहाँ पर भी मेरे ख्याल से सेम ही कलर यूज़ हुआ है ओवरले के लिए। तो ओवरले के लिए हम सेम कलर यहीं से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से ये भी हो गया। इसमें बस लाइन ब्रेक हमें डालना है पावर के बाद। डन। यहाँ पर हमारा ये सेक्शन भी हो गया। थोड़ा और नीचे आएंगे, अब हमें ये करना है, तो इसके लिए मैं इसी सेक्शन को डुप्लीकेट कॉपी कर लूँगा, पेस्ट। अब यहाँ पर बस मुझे ये डालना है, ये कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर मार्केटिंग के बाद हम एक लाइन ब्रेक दे देंगे। ओके, अब यहाँ पर हमें 6 बॉक्स लगाने हैं और 3 कॉलम हमें एक में चाहिए, तो हम यहाँ पे 2 लेंगे और इसको डुप्लीकेट कर देंगे ताकि 3 बन जाए। अब इसके लिए मैं यूज़ करूँगा, देखते हैं हम इसमें क्या यूज़ करेंगे। बॉक्स में हमारे पास एक फ्लिप बॉक्स, ये वही है जो यहाँ पर दिखाया है। तो हमें यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है कुछ इस तरह से। एनिमेशन हमें चेंज करना होगा, हम सेटिंग में जाएंगे, फ्लिप की जगह पे हम स्लाइड देख लेते हैं, पुश, हाँ ये वाला है मेरे ख्याल से एनिमेशन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें कई सारे अच्छे एनिमेशन है। फ्लिप वाला भी एनिमेशन 3D में काफ़ी अच्छा लगता है कुछ इस तरह से, तो वो भी आप देख सकते हैं। बट यहाँ पर हम इन लोगों ने ये रखा है तो हम यही रखने वाले हैं। अब यहाँ पर आइकन है सबसे ऊपर, तो आइकन है इंटरनेट का, ग्लोब आइकन हम लगा लेते हैं और उसका हम यहाँ से इस तरह से कर लेंगे। और बैकग्राउंड जो है हमारा फ्रंट का, वो आपको यहीं पे पहले कंटेंट डाल लेते हैं, डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, और बटन भी है। अब यहाँ पर बैकग्राउंड वाइट है, स्टाइल में जाना है, फ्रंट पे हम यहाँ से बैकग्राउंड पहले तो वाइट ले लेंगे इस तरह से। और जो कंटेंट है हमारा फ्रंट में, कंटेंट के लिए हम टाइटल को हम ब्लैक रखेंगे कुछ इस तरह से। और पूरे कंटेनर का ही डाल देते हैं हम शेडो। सिलेक्ट किया, स्टाइल में गए, बॉर्डर में, और यहाँ से शेडो बना ली तो इस तरह से। यहाँ पे 20 पिक्सल का ऐड कर लेते हैं। और इसके लिए हम अब स्टाइल में जाएंगे, वापस इस पर क्लिक करके अब हमें बैक साइड में यहाँ पर जो ग्रेडियंट है वो डालना है, जैसा इसमें दिख रहा है। तो उसके लिए हम बैक साइड पे जाएंगे स्टाइल में जाके, और यहाँ से ग्रेडियंट सिलेक्ट कर लेंगे, कलर जो हमने ग्लोबल रखा हुआ है कुछ इस तरह से। इसका हम सबसे पहले जो पैडिंग है वो 0 कर लेते हैं। अब ऐसा अच्छा लग रहा है, तो मेरे ख्याल से इफ़ेक्ट क्रिएट हो गया है। यहाँ पर बस एक रेडियस की कमी है, 20 पिक्सल का रेडियस इसमें भी है। और यहाँ पर भी रेडियस हम ले लेते हैं
कुछ इस तरह से एग्जैक्ट सेम इफेक्ट हमने यहाँ पर अभी क्रिएट किया हुआ है। अब इसी को मैं बस डुप्लीकेट कर दूँगा, कॉपी एंड पेस्ट यहाँ पर भी इसको 20 एंड 20। अब यहाँ पर भी जो बॉक्स का सेटिंग है मुझे दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो मैं इसको थोड़ा सा शेडो कुछ ज़्यादा ही हो रही है, हम कर देता हूँ इसको। यहाँ से मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे इस कंटेनर पे जाके पेस्ट स्टाइल कर दूँगा, तो सेम जो सेटिंग है वो यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएगी। अब इसी को मैं डुप्लीकेट कर दूँगा, तो ये मेरे 3 और 3 ये नीचे भी डुप्लीकेट हो गए। अब नीचे आते हैं ये सेक्शन के लिए। इसके लिए हम 2 कंटेनर यूज़ करने वाले हैं, बट ये सेक्शन जो हमने ऊपर बनाया है लगभग उसके जैसे ही है, तो हम उसी सेक्शन को यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेंगे और उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हम कर लेंगे ताकि हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। मैं इसी को यहाँ पे पेस्ट मार देता हूँ। अब यहाँ पर मुझे बस इमेज चेंज करनी है, तो इस इमेज को मैं डाउनलोड कर लूँगा और यहाँ से मैं जो इमेज है वो चेंज कर लूँगा। हमारी इमेज भी डाउनलोड हो गई है, कंटेंट भी ऑलमोस्ट रेडी है, बस ये हमें यहाँ पे डालना है। इसके लिए हम ये तो हटा ही देते हैं, ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमें 2 कंटेनर की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं एक कंटेनर यहाँ डालता हूँ। अब इसी के अंदर 2 कंटेनर एक से काम हो जाएगा। इसमें हम जो भी हमने यहाँ पर ऊपर जो काउंटर बनाए थे, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। सेम काउंटर में यहाँ पर पेस्ट मार दूँगा और जो नीचे है हमारा टाइटल, इसको मैं कलर ब्लैक कर देता हूँ। इसी को मैं डुप्लीकेट कर दूँगा और जो कंटेनर है इसका डायरेक्शन में इधर से ऐसे कर लूँगा। ये कुछ हमारा इफेक्ट यहाँ पर ये भी क्रिएट हो गया है। मैं कंटेंट पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं मेनली मेरा डिज़ाइन पे फोकस है। तो यहाँ पर हमने पैडिंग दे देते हैं क्योंकि थोड़ा सा चिपक रहा है। 50 ऊपर 10, अब ठीक लग रहा है। नीचे एक और सेक्शन है हमारा टेस्टिमोनियल का, ये भी हम ऐड कर लेते हैं। इसके लिए भी मैं सेम 2 कंटेनर बनाने वाला हूँ। यहाँ पर भी इमेज ही लगी है, तो एक तो ये वाली इमेज है, यहाँ पर मैं इमेज भी ऐड कर लेता हूँ, यहाँ से अपलोड कर लेते हैं। डन, ये भी हो गया है। अब यहाँ पर मुझे ये डालना है, तो इसके लिए भी मैं यही कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट। तो ये जो टेस्टिमोनियल सेक्शन है ये आपको यहीं मिल जाता है। आपको टेस्टिमोनियल डालना है और टेस्टिमोनियल के रिजल्ट का ऑप्शन यहाँ मिलेगा, इसे आप यहाँ पे ले आएंगे। अब यहाँ पर 2 टेस्टिमोनियल दिख रहे हैं एक बार में, तो यहाँ मुझे सेलेक्ट करना होगा इस तरह से 2, तो यहाँ पर अब 2 दिखेंगे। और इसका साइज़ भी आप देखोगे तो ये थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर ये जो कंटेनर है इसका साइज़ ज़्यादा है, इसका कम है। तो मैं यहाँ पर ये जो कंटेनर है इसको मैं करूँगा 60% और इसको मैं कर दूँगा 40%, तो इस तरह से अब ठीक लग रहा है। अब यहाँ पर भी मैं जो पीछे बैकग्राउंड है ये वाला, तो ये यहीं से डाउनलोड कर लेता हूँ। ये कुछ इस तरह का बैकग्राउंड है, ये इन लोगों ने इमेज किया है जो हम लोगों ने ग्रेडियंट बनाया था। हम यहीं से ग्रेडियंट बना के कॉपी कर लेते हैं, बट आप चाहें तो इमेज भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से थोड़ा सा जो है वाइटिश करना होगा हमें। इसको मैं जो टेस्टिमोनियल है इसका बैकग्राउंड में यहाँ से स्लाइड में बैकग्राउंड वाइट ही रख लेते हैं। तो जिस तरह से फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेंगे और रेडियस
भी यहाँ पे थोड़ी सी कर लेते हैं। मेरे ख्याल से ठीक लग रहा है। यहाँ पर बस फ़ोटोज़ चेंज करने हैं हमें, तो जो भी कंटेंट है वो यहाँ पर डालेंगे स्लाइडर के अंदर। जो भी कंटेंट इसके अंदर आपको दिख रहा है वो यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे इमेज चेंज हो जाएगी और यहीं पे सारा कंटेंट भी डाल सकते हैं इजीली। ये भी अपना हो गया है। नीचे एक फॉर्म का सेक्शन है। तो सिंपली डिज़ाइन तो आप मेरे ख्याल से आप समझ ही गए हैं। तो मैं फॉर्म ऐड करके आपको दिखा देता हूँ ताकि लंबा ना हो जाए वीडियो बहुत ज़्यादा। तो फॉर्म मैंने सर्च करके डाल दिया है। अब जो फॉर्म के अंदर आपको फील्ड चाहिए वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। आपको नाम चाहिए तो आप यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड सिलेक्ट करके नाम रख लेंगे। आपको मल्टीपल फ़ोन नंबर की फील्ड चाहिए तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ऐड न्यू, और यहाँ पर टेलीफोन वाला सिलेक्ट करके यहाँ पे लेबल डाल सकते हैं। अगर आपको कंपलसरी करना है तो इसे रिक्वायर्ड फील्ड पे टिक कर देंगे तो रिक्वायर्ड हो जाएगा। अब यहाँ पर फॉर्म इसी एग्जैक्टली वैसा डिज़ाइन करने के लिए यहाँ पर टेक्स्ट डाल देते हैं ऊपर। अब जो फॉर्म है उसमें आप देखेंगे यहाँ पर हाफ पोर्शन आपका इस साइड आ रहा है, इस साइड आ रहा है। तो उसके लिए आपको करने के लिए आपको जाना है यहाँ पर नेम में, और यहाँ पर आप कंटेंट विड्थ को जो है 50% सेलेक्ट करेंगे तो ये 50% हो जाएगा। सेम वैसे ईमेल में भी आपको करना है 50%, तो ये दोनों आपका 50-50 हो जाएगा। ऐसे ही आप फ़ोन में और इसमें भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन लोगों ने नेम रखा और कंपनी रखा है, तो नेम के बाद मैं एक कंपनी का कॉलम बना लेता हूँ, कंपनी की फील्ड बना लेते हैं और यहाँ पर ऊपर डाल देंगे। इसको भी हम 50% रख लेते हैं। डन। अब यहाँ पर फ़ोन एंड ईमेल है। ईमेल ऑलरेडी है, मैं इसको फ़ोन ले लेता हूँ। ये भी हो गया है। बटन के लिए हम स्टाइल में जाएंगे। बटन यहाँ पर हम बैकग्राउंड कलर रेडी दे देते हैं, और इसका जो साइज़ है मैं इसको कस्टम करके अपने हिसाब से जितना मुझे चाहिए वो मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। ये हमारा वो हो गया है। अब यहाँ पर आपको जो इमेज है वो भी यहाँ पे आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। मैं लगा ही देता हूँ। एक और कंटेनर हमें लेना होगा क्योंकि उसी के अंदर हम दूसरी ये वाली जो इमेज है वो भी हम लगाने वाले हैं। तो हमने फॉर्म और जो भी कंटेंट है वो भी इसी के अंदर डाल दिए हैं, और इसमें हम लगाने वाले हैं बैकग्राउंड इमेज, जो कि लगभग ऐसी होगी। एग्जैक्टली ये इमेज तो है नहीं, तो मैं भी ये वाला लगा लेता हूँ। कुछ इस तरह से। यहाँ पे जितनी ज़्यादा ऊपर से पैडिंग आप बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा ये साइज़ ले लेगा, कुछ इस तरह से। तो वो आप अपने हिसाब से एक बार सेट करके देख लेंगे तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि क्या साइज़ ये ले रहा है। और इसका जो पैडिंग हमने 100 किया था इसकी मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है, हटा देते हैं। तो आई होप आपको इससे समझ में आ गया होगा। अब लास्ट जो हमारा फुटर है वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो फुटर के लिए हमें जाना है वापस से हमारे, मैं इसमें एग्जिट कर लेता हूँ। हमें जाना है वापस से थीम बिल्डर में, और यहाँ पर हम एक फुटर बना लेते हैं। फुटर में हमारे पास 4 कॉलम होंगे। इसे तो मैं क्रॉस ही कर लेता हूँ क्योंकि हम मैन्युअली बनाने वाले हैं।
तो ये 4 कॉलम हमने लिए हैं। मैं यहाँ पर एक इमेज लेने वाला हूँ लोगो के लिए। उसके बाद एक डिस्क्रिप्शन होगा, और यहाँ पे नीचे आइकन है, तो हमें सोशल आइकन यहाँ से मिल जाएंगे। इसका अलाइनमेंट मैं लेफ़्ट कर लेता हूँ, और यहाँ से हम कस्टम कलर इनके रख सकते हैं। साइज़ भी हम अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा हमारे यहाँ हेडिंग हो जाएगा एक, उसके बाद ये सब आप लिस्ट में डाल सकते हैं। आइकन लिस्ट है उसमें, जिसे एग्जांपल के लिए ब्रांड डेवलपमेंट, कुछ तरह से। अगर आइकन नहीं चाहिए तो हटा भी सकते हैं, और रखना तो रख भी सकते हैं। और जो भी आपको गैप देनी है स्टाइल में जाके आप इनका गैप दे सकते हैं, कुछ इस तरह से। तो ये हो गई हमारी सर्विस लिस्ट। इसी को मैं डुप्लीकेट कर दूंगा, और यहाँ पर मुझे कंपनी के बारे में जो भी नेविगेशंस हैं वो डाल सकते हैं, जैसे होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस। कुछ इस तरह से। और यहाँ हमारा न्यूज़लेटर सेक्शन आने वाला है। यहाँ पर हम फॉर्म ही रखने वाले हैं, तो यहाँ मैं फॉर्म रख लेता हूँ अब। और इसको मैं सिर्फ ईमेल रखेंगे, एंड बटन है साइन अप का, तो ईमेल ठीक है। यहाँ पर हम बटन में साइन अप लिख देंगे, और स्टाइल में जाके बटन का जो कलर है वो चेंज करके येलो कर लेंगे। और लेबल हमें नहीं चाहिए तो लेबल हटा देंगे। मेरे ख्याल से ठीक है। जो लास्ट वाला जो एक्स्ट्रा कॉलम है वो हम हटा देंगे। ये हमारा फुटर भी एक तरह से रेडी हो गया है। थोड़ा सा इसमें काम बाकी है, बट आई होप आप लोग समझ गए होंगे। बस इसे पब्लिश करना है, कंडीशन डाल देते हैं एंटायर साइट, और सेव। अब हम देखते हैं कि हमारी वेबसाइट कैसी लग रही है। तो ये वेबसाइट अभी आपके सामने मैंने डिज़ाइन की हुई है, अभी आप देख सकते हैं। लगभग सिमिलर काम हुआ है जैसा हमने टेम्पलेट में देखा हुआ था। तो इतना आसान है वेबसाइट डिज़ाइन करना। आगे आने वाले वीडियो में हम और डिटेल में समझेंगे कि आप एडवांस लेवल पे कैसे ई-कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं, बुकिंग वेबसाइट, कस्टम फंक्शनैलिटी डाल सकते हैं। और अभी फ़िलहाल मैंने सारी चीज़ें बहुत ही जल्दी बताई हैं। आगे आने वाली वीडियो में बिल्कुल डिटेल में और अच्छे से एक्सप्लेन करके हर एक फ़ीचर के बारे में आपको बताऊँगा कि कंटेनर्स क्या होते हैं, सेक्शंस क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उनको कहाँ किस जगह पे क्या यूज़ करना होगा। अभी ये सिर्फ एक ओवरव्यू था, आगे डिटेल में हम बिल्कुल समझेंगे। तो अगर आप इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।